सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। महामारी के बीच राम मंदिर भूमि पूजन की आवश्यकता नहीं, मनसे प्रमुख राज ठाकरे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि 5 अगस्त को होने वाले अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का भूमि पूजन समारोह कोविड-19 महामारी के बीच आवश्यक नहीं है और बाद में आयोजित किया जा सकता है। चीजें सामान्य हुई। उन्होंने ई भूमि पूजन के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुझाव को भी खारिज कर दिया और कहा कि जमीन तोड़ने का समारोह बड़े उत्साह के साथ होना चाहिए। मनसे प्रमुख ने कहा, इस समय भूमि पूजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोग इस समय एक अलग स्थिति में हैं। यह 2 महीने बाद हो सकता है जब चीजें सामान्य हो जाएंगी। लोगों ने समारोह का आनंद लिया होगा। सदस्यों के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर का निर्माण शुरू करने के लिए भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को अयोध्या जाने की संभावना है। राज्य सरकार ने कोविड-19 स्थिति को नियंत्रित करने के तरीके में दोष पाया महाराष्ट्र में और कहा कि बीमारी के बारे में लोगों के डर को दूर करना आवश्यक था। गन्ना किसानों के लिए 5.23 करोड़ रुपए समर्थन मूल्य जारी करने के लिए गोवा सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह राज्य में गन्ना किसानों के समर्थन मूल्य के रूप में 5.23 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करेगी। उत्तर में उत्सगांव गांव में संजीवनी शुगर फैक्ट्री के सामने शुगरकेन उत्पादकों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। गोवा लेकिन बाद में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उनके साथ मिलने का आश्वासन देने के बाद आंदोलन वापस ले लिया। उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर और सहकारिता मंत्री गोविंद गावड़े की मौजूदगी में शनिवार तक गन्ना किसानों के लिए समर्थन मूल्य जारी करने का आश्वासन दिया गया। राज्य सरकार जारी करेगी। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 5.23 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो अपनी उपज के लिए 1,800 रुपए प्रति टन प्राप्त करेंगे। गावड़े ने कहा कि पैसा कल तक किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा, टन जो बाद में जमा किया जाएगा, मंत्री ने कहा। सांसद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों जनप्रतिनिधियों से 14 अगस्त तक सार्वजनिक बैठकें या दौरे नहीं करने को कहा। सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं के विपक्ष के हमले के तहत जिनमें मंत्री सामाजिक भेदभाव का पालन नहीं कर रहे हैं और राजनीतिक रैलियों और कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, कोविड सकारात्मक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या सार्वजनिक दौरे तक आयोजित नहीं करने को कहा है। अगस्त 14 चुनाव से ज़्यादा लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम को या सार्वजनिक प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ साथ मामला दर्ज करने या दोनों के लिए कार्रवाई की जाएगी, चौहान ने कहा। अपने अस्पताल के बिस्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट शब्दों में सीएम ने कहा कि चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सीएम, मंत्री, जनप्रतिनिधि या अधिकारी, सुरक्षा दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में गलत काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा और कोविड-19 महामारी के आलोक में केवल 4 दिनों तक सीमित रहेगा, विधानसभा के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार 5वें राज्य का 7वां सत्र विधानसभा 25 अगस्त से शुरू होगी और 28 अगस्त को समाप्त होगी। सत्र कोरोना वायरस संकट के बीच आयोजित किया जाएगा। इसके लिए एहतियाती दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे, छत्तीसगढ़ विधायक के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गैंगरेड ने कहा। प्रश्न होगा वित्तीय और सरकारी मामलों से संबंधित कार्यों के साथ सभी 4 दिनों पर घंटा अधिसूचना में कहा गया है। अंतिम दिन गैर सरकारी मामलों के लिए 2.5 घंटे का समय स्लॉट आवंटित किया गया है, यह कहा गया था। फेसबुक, गूगल ने भारत में अवसरों पर टैप करने के लिए जियो संधि पर दांव लगाया, वैश्विक समाधान लेने की योजना। टेक दिग्गज फेसबुक और गूगल, जिन्होंने मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्मों में निवेश किया है, भारत में तेजी से बढ़ते कारोबारी अवसर को
बुनाने के लिए साझेदारी का लाभ उठा रहे हैं और साथ ही अन्य देशों की शिक्षाओं का विस्तार कर रहे हैं। आधारित कंपनियों ने भारतीय बाजार के महत्व पर प्रकाश डाला, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट उपभोक्ता ठिकानों में से एक है। जियो प्लेटफॉर्मों में निवेश का जिक्र करते हुए फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि साझेदारी को हजारों लोगों को समझना होगा। व्हाट्सएप पर भारत भर में व्यापार करने के लिए व्हाट्सएप पर कारोबार किया गया है और कंपनी भारत में अवसर के बारे में उत्साहित है। और एक बार जब हम यह साबित कर देंगे कि भारत में जियो के साथ हम इसे भारत में और अधिक लोगों तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, अन्य देशों के रूप में भी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भारत एक बहुत बड़ा अवसर है, उन्होंने जोर दिया। जुकरबर्ग ने कहा कि भारत को कॉम्टा के लिए तेजी से बढ़ते व्यापार अवसरों में से एक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, खासकर भारत में। उन्होंने कहा, भारत में छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों को व्हाट्सएप के माध्यम से चीज़ों को खरीदने और बेचने में सक्षम बनाने का एक बड़ा अवसर है। हम इसे सक्षम करना चाहते हैं। यह भुगतान सक्षम करने के साथ शुरू होता है, उन्होंने कहा। राजस्थान सरकार फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी, अब विधायकों को बड़ी रिश्वत का लालच दिया जाएगा, गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दिया कि वह विश्वास मत की मांग करेंगे जब विधानसभा अगले पखवाड़े में बुलाएगी और उन्होंने दावा किया कि विधायकों को पक्ष बदलने के लिए दिया गया धन सत्र से पहले तेजी से बढ़ गया था। मंजिल परीक्षण होगा, हम जहां रहे हैं विधानसभा बीएससी यह तय करता है। उन्होंने पत्रकारों को विधानसभा की व्यावसायिक सलाहकार समिति का हवाला देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि सदन लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस महामारी और राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा करेगा। गहलोत बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के अभिनय पर भाजपा के इशारे पर पिछले साल कांग्रेस के साथ बसपा के 6 विधायकों के विलय को चुनौती देने वाली उच्च न्यायालय में अपनी पार्टी की याचिका का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा अगस्त से सत्र बुलाने पर बुधवार रात सहमति के बाद विधायकों के फोन आ रहे हैं। गहलोत ने कहा कि पहली किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपए और दूसरी के रूप में 15 करोड़ रुपए थी। अब यह पूछा जा रहा है कि आप कितना चाहते हैं। यह इसका मतलब है कि दर में वृद्धि हुई है। सभी जानते हैं कि घोड़ा व्यापार कौन कर रहा है, उन्होंने कहा। सचिन पायलट और 18 अन्य कांग्रेस विधायकों के विद्रोह के बाद गहलोत अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड-19 को दूर रखने के लिए बीमार लालू को रिम्स निदेशक के घर में स्थानांतरित किया जाएगा। जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, जो वर्तमान में रांची में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RIMS में भर्ती है, को RIMS निदेशक के आधिकारिक आवास में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसे परिसर के अंदर स्थित केली बंगला भी कहा जाता है। RIMS प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। एहतियात के तौर पर पिछले कुछ हफ्तों में झारखंड में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए डॉक्टरों की देखरेख में RJD प्रमुख उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय, गुर्दे और कई अन्य बीमारियों के पुराने रोगी हैं और इसलिए उन्हें कोविड-19 से पीड़ित रोगियों से दूर रखा जाना चाहिए। कोविड-19 से संक्रमण से बचाने के लिए लालू जी को अस्पताल के सर्किट से दूर रखना आवश्यक था, इसलिए उन्हें अस्पताल के सर्किट से दूर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। केली बंगला उनके लिए सबसे उपयुक्त जगह है, जहां वह टहल भी सकते हैं, जो मधुमेह के रोगी के लिए आवश्यक है, डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा। कांग्रेस ने गोवा सरकार से कैश क्रंच के दौरान नए राजभवन बनाने की योजना पर सवाल उठाया। गोवा में कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की राज्य में एक नया राजभवन बनाने की योजना की आलोचना की और कहा कि जब राज्य नकदी संकट का सामना कर रहा था तब इसकी आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि गोवा में एक नया राजभवन परिसर का निर्माण किया जाएगा और भूमि की पहचान जैसे कार्य जल्द ही शुरू किए जाएंगे। एक बयान में गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति GPCC के प्रमुख गिरीश चोडनकर ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राजभवन को किराए पर देने की योजना बना रही थी, एक कैसीनो, स्पा और रिसोर्ट बनाने के लिए एक निजी फर्म। मुख्यमंत्री ने एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान स्वीकार किया था
कि राज्य का वित्त खराब है। इसके बावजूद सरकार ने नए राजभवन के निर्माण और विधानसभा परिसर के जीर्णोद्धार जैसी परियोजनाओं की घोषणा की, जिन्हें करोड़ों रुपए की आवश्यकता है। उन्होंने कहा। कांग्रेस नेता गोवा भाजपा प्रमुख सदानंद तनवड़े ने कहा, चौधर को पहले पता होना चाहिए गैर जिम्मेदाराना बयान देने से पहले तथ्य। पचपन हजार से अधिक कोविड-19 मामलों के साथ भारत में 16 लाख से ऊपर के टाली लेने के लिए अब तक का सबसे अधिक एकल दिवसीय रिकॉर्ड है। केंद्रीय स्वास्थ्य के अनुसार 55,078 संक्रमणों के रिकॉर्ड एकल दिन की वृद्धि के साथ भारत की कोविड-19 केस लोड ने शुक्रवार को 16 लाख पर पहुंचने के 2 दिन बाद, जबकि रिकवरी की संख्या बढ़कर 10,57,805 हो गई। मंत्रालय के आंकड़े, देश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 16,38,870 मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 779 घातक होने के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 35,747 हो गई है। 8 बजे अपडेट किया गया डेटा। यह लगातार दूसरा दिन है जो कोविड-19 मामलों में 50,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। पुष्टि किए गए मामलों की कुल संख्या में विदेशी भी शामिल है। देश में 5,45,318 सक्रिय कोविड-19 मामले हैं। रिकवरी दर 64.54% हो गई, जबकि मृत्यु दर 2.18% से अधिक हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में कुल 1,48,454 सक्रिय मामले हैं और कोविड-19 के कारण 14,729 मौतें दर्ज की गई हैं। डच एयरलाइन KLM कोरोना वायरस महामारी के कारण 5,000 नौकरियों तक बढ़ा देती है। डच एयरलाइन KLM ने कहा कि शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के कारण अभूतपूर्व परिणाम के संकट के कारण 5,000 नौकरियों तक का नुकसान होगा। एयर फ्रांस KLM समूह का हिस्सा वाहक ने कहा कि 2021 के अंत तक कटौती आवश्यक थी, क्योंकि यह एयरलाइन ने कहा कि 3.4 बिलियन यूरो 4.0 अरब डॉलर की डच सरकार की खैरात के बावजूद भारी नुकसान हुआ है। इस कटौती से KLM के मौजूदा कर्मचारियों की संख्या 33,000 के लगभग 1,500 अनिवार्य छंटनी हो जाएगी। एयरलाइन ने कहा कि इस साल की शुरुआत में घोषित 2,000 स्वैच्छिक अतिरेक भी होंगे, जबकि आगे की कटौती 1,500 अस्थायी अनुबंधों के गैर नवीकरण के माध्यम से की जाएगी। KLM अभूतपूर्व परिणाम के संकट के घेरे में है। उम्मीदें हैं कि वसूली का रास्ता अनिश्चितता के साथ लंबा और भयावह होगा, KLM ने कहा कथन। इसका मतलब है कि KLM की संरचना और आकार को आने वाले वर्षों में और भी सख्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए। नवीनतम पूरे KLM समूह के कुल 4,500 से 5,000 पदों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।